छंद एक बार फिर से अर्थ पढ़ना है दीदी, अर्थ पढ़ना है, छंद पढ़ लिया। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ये नेन्द्रान भुवनत्रय, यहाँ पे हलंत नहीं लगाया था आपने विजया जी, यहाँ ऐसा बोलना, न में अंदर जीव रहेगी। ये नेन्द्रान भुवनत्रयस्य विलसत् केयूरहारांगदान भास्वन्मौलिमणि प्रभा प्रविशरोत् तुंगोत्तमांगान्नतान् स्वे सम्पादपयोरुहे सुमुनियश्चक्रुः प्रकामं सदा वन्दे पञ्चितयं तमद्य निगदन् नाचार्यमभ्यर्चितम्। हाँ, क्या है इसका? नहीं लगाया था ना, अच्छा हुआ बता दिया। हाँ, इसलिए मैं उसको पढ़वाना वाली थी फिर से, फिर मैंने कहा मैं ही पढ़ देती हूँ। निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक मुनि। निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक कौन है? मुनि, जिसके द्वारा शोभायमान हार, केयूर और बाजूबंदों से सहित तथा दैदीप्यमान मुकुटमणियों के कांति प्रसार से ऊंचे उठे मस्तकों से सहित कौन होंगे? वो तीनों लोकों के स्वामियों को सर्वदा अच्छी तरह अपने चरण कमलों में नम्रीभूत करते थे। आज पूजित आचार का कथन करता हुआ मैं पंच भेद वाले उस आचार को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर किसको नमस्कार किया गया? आचरण की वंदना की जा रही। क्या कह रहे हैं? जिसके द्वारा शोभायमान हार और आभूषणों से सहित तथा चमकते हुए मुकुटों की मणियों की प्रभा के प्रसार से ऊंचे उठे मस्तकों से सहित, मतलब मुकुट सहित मस्तक जिनके ऊंचे उठे हुए हैं, तीनों लोकों के इंद्र को मुनिजन हमेशा अच्छी तरह अपने चरण कमलों में नम्रीभूत किए थे। आज 5 प्रकार के पूजनीय आचार का कथन करता हुआ मैं उसकी वंदना करता हूँ। क्या है इसका अर्थ? जिनागम में आचार्य कितने प्रकार के कहे गए हैं? आचार 5 प्रकार के। पंचाचार, पंचाचार बोलते ना दीदी, पहले पंचाचार बोलो कौन कौन से? दर्शनाचार जी हम बता रहे, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीराचार। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ज्ञानाचार से शुरू करो तो ज्यादा अच्छा। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये आचार अत्यंत पूज्य हैं। ये आचार कैसे हैं? पूज्य हैं, आचरण होते हुए भी, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव से निर्ग्रंथ मुनि तीनों लोकों के स्वामियों को अपने चरण कमलों में नम्रीभूत करते। तीनों लोकों के स्वामी किसको कहते हैं? इंद्र, नरेंद्र, है ना, और देवों के इंद्र सब। हाँ, चक्रवर्ती, नरेंद्र तो चक्रवर्ती है, और वो खगेंद्र, हाँ खगेंद्र आ जाते हैं उसमें, तो उनको ले लेते हैं। वो तीनों लोकों के स्वामी पीछे भी आया था, अपने चरण कमलों में नम्रीभूत करते हैं। आचार भक्ति का वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने उन्हीं पंचाचार को नमस्कार किया है। आ गया समझ में श्लोक का अर्थ संक्षेप में, है ना? दीदी अब अगला अर्थ। दीदी कितने अलग अलग नमस्कार करते हैं ना। यहाँ पंचाचार को नमस्कार किया है ना, और कोई इसको नमस्कार करते हैं, अनेकांत को भी नमस्कार किया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य ने दूसरी गात श्लोक। कोई बताएगा यहाँ पंचाचार अलग अलग नमस्कार करते? कोई बताएगा यहाँ पंचाचार को क्यों किया? क्योंकि चारित्र के साथ चारित्र भक्ति है ना दीदी, तो चारित्र बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम चारित्र भक्ति पढ़ रहे हैं, तो आचरण को मुख्यता देने वाली बातें इसमें कही गई हैं। अर्थ व्यंजन तद्वया विकलता कालोपधा प्रश्रयः स्वाचार्याद्यन् पहनवो बहुमतेश चेत्यष्टिधा व्याहृतम् श्रीमज्ज्ञातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्त्राञ्जसा ज्ञानाचार्यमहं त्रिधा प्रणिपता म्युद्धूतये कर्मणाम्। पारुल। अर्थ व्यंजन तद्वया विकलता कालोपधा प्रश्रया स्वाचार्यादन् पन्नवो बहुमतीश्चेष्ट्या सा व्याहतम् श्रीमज्ज्ञातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्ताञ्जसा
ज्ञानाचारमहं त्रिधा प्रणिपताम् युद्धूतये कर्मणाम। दीदी पहले का भी वो रह गया क्या? अच्छा, हाँ बोलो पद्यानुवाद। पद्यानुवाद। हाँ बोलो बोलो, भेजे ही है उसके लिए। त्रिभुवन की जो इंद्र बने हैं, सजे धजे आभरणों से, हीरक हारों कनक कुंडलों किरीटी मणि में किरणों से, जिससे मुनियों के निज पद में झुका लिए इन इंद्रों को, पूज्य पंच आचार उसे मैं वंदू कह दूं भविकों को। वंदना दीदी। बहुत अच्छा। चलो अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। अर्थ अविकलता, व्यंजन अविकलता, अर्थ व्यंजन अविकलता यानी उभय, काल शुद्धि, उपधा विनय, अपने गुरु आदि का नाम नहीं छिपाना और बहुत सम्मान के साथ पढ़ना। इस प्रकार श्रीमान ज्ञातिवंश के चंद्रमा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के द्वारा 8 प्रकार से कहे गए ज्ञानाचार को मैं ज्ञाना वर्णादि कर्मों के क्षय के लिए मन वचन काय से सम्यक प्रकार नमस्कार करता हूँ। हम सब सम्यक प्रकार नमस्कार करते हैं। ज्ञानाचार के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। कौन कौन से? पहला है अर्थ शुद्धि, आगम के पद वाक्य आदि के शुद्ध अर्थ का अवधारण करना, पहला। दूसरा क्या है? व्यंजन शुद्धि, आगम के पद वाक्य आदि का शुद्ध उच्चारण करना। तीसरा है अर्थ व्यंजन शुद्धि, अर्थ और शब्दों का निर्दोष अवधारण और उच्चारण करना। फिर काल शुद्धि, आगम ग्रंथों का निषिद्ध काल में स्वाध्याय न कर योग्य काल में स्वाध्याय करना। जैसे नंदीश्वर पर्व आए तो हम लोगों ने लब्धिसार ग्रंथ बंद किया। क्यों? क्योंकि आगम ग्रंथों का स्वाध्याय निषिद्ध काल में नहीं किया जाता। ऐसा कहा जाता है कि कुंद स्वामी का दूसरा नाम क्या था? वक्रग्रीवाचार्य। क्यों पढ़ा वक्रग्रीवाचार्य नाम? ऐसा ही सुना था ना दीदी कि उन्होंने अकाल में स्वाध्याय किया था। तो उनकी गर्दन टेढ़ी पड़ गई थी, ऐसा सुनने में आता है। कितना सही कितना गलत नहीं पता। 5वां है उपधा, स्वाध्याय प्रारंभ होने पर समाप्ति पर्यंत के लिए कोई विशेष नियम लेना। 6, विनय योग्य क्षेत्र तथा काल में विनय पूर्वक स्वाध्याय करना, विनय है 6, अर्थात श्रुत भक्ति आदि कृतिकर्म पूर्वक स्वाध्याय करना। जब भी अपने को स्वाध्याय करना चाहिए तो साधु और संतों का नियम रहता है कि वो श्रुत भक्ति पूर्वक स्वाध्याय करते हैं। अपन लोग भी पढ़ सकते हैं, डेली शुरू कर देंगे। और 7वां अनिहनवाचार्य, स्वयं अधिक ज्ञानी हो जाने पर अपने प्रारंभिक गुरु का नाम नहीं छिपाना। 8वां बहुमति, मुझे इस आगम ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मेरा अहोभाग्य है। इस तरह आगम के प्रति बहुमान प्रकट करना। इन 8 अंगों का पालन करते हुए स्वयं स्वाध्याय करना तथा दूसरों को श्रवण कराना ज्ञानाचार है। ज्ञानाचार से ज्ञानावरणादि कर्मों का विशिष्ट क्षयोपशम या क्षय होता है। अगर ज्ञाना वर्णादि कर्मों का क्षयोपशम या क्षय करना है विशेष रूप से, तो इन 8 अंगों के पालन करने का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ज्ञानाचार को ग्रंथकर्ता ने मन वचन काय से नमस्कार किया है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शंका अर्थ पढ़ लो पारुल। अच्छा, पद्यानुवाद। शब्द अर्थ और उभय विकलना, यथा काल उपधान तथा गुरु नवना बहुमति होना, यथा योग्य सम्मान कथा। महाजाति कुल रजनीपति से तीर्थंकर ने समझाया, वसु विधि ज्ञानाचार नमु में कर्म नष्ट हो मन भाया। वंदना दीदी। बहुत अच्छा। उसमें भी मैंने छेपा लगाया था, उसको भी देखती हूँ। तीनों के नाम दिए, चलो बाद में देख लेंगे। 56
शंका दृष्टि। दीदी आप समझा रहे हो ना दीदी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप समझा। समझा रहे हो ना, अभी तो समझा बहुत नहीं ही रहे, अच्छे अभी तो से सिर्फ पढ़ समझ रहे में भी हैं आ रहा अपन। है दीदी। अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, अर्थ समझा कहाँ रहे, थोड़ा थोड़ा लाभ तो ले भी रहे बहुत समझा रहे हैं ना, हम्म, कितनी सारी बातें अलग अलग आ समझा ही जाती रहे है उसमें। शंका दृष्टि विमोह कांक्षण विधि व्यावृत्ति सन्नद्धताम वात्सल्यम विचिकित्सनादुपरतिम धर्मोपवृण्ह क्रियाम शक्त्या शासन दीपनम हितपथात् भ्रष्टस्य संस्थापनम वन्दे दर्शन गोचरम सुचरितम मूर्धा नमन्नादरात्। मनीषा। शंका दृष्टि विमोह कांकण विधि व्यावृत्ति सन्नद्धताम् वात्सल्यं विचिकित्सना दुपरतिं धर्मोपब्रह्म प्रियां शक्त्या शासनदीपनमितपथात् रक्षस्य संस्थापनं वन्दे दर्शनगोचरं सुचरितं मूर्धना नमन्नादरात्। अब दर्शनाचार का वर्णन चल रहा है यहाँ। क्या कह रहे हैं दर्शनाचार में? शंका और दर्शन मूढ़ता से रहित, आकांक्षा विधि से रहित होकर तत्पर होना, वात्सल्य रत्नत्रय के धारक पुरुषों पर प्रेम भाव रखना। पहले क्या कहा? शंका, अन्य दृष्टि प्रशंसा, संस्थाओं तथा भोगाकांक्षा के कार्यों को त्याग करने में तत्पर रहना। सभी ले लेना इससे, देखा ना। शंका दृष्टि विमोह कांचन विधि व्यावृत्ति सन्नद्धताम, मतलब शंका दृष्टि से क्या लेना? अन्य दृष्टि प्रशंसा, संस्थाओं तथा भोगाकांक्षा के कार्यों के त्याग करने में तत्पर रहना, और रत्नत्रय के धारक पुरुषों पर प्रेम भाव रखना, ग्लानि से दूर रहना, धर्म की वृद्धि करना, अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन की प्रभावना करना, और हितकारी संयमादि के मार्ग से च्युत हुए व्यक्ति को पुनः स्थिर करना। इस प्रकार सम्यक दर्शन विषयक आचार को आदर से नमस्कार करता हुआ मैं सिर से नमस्कार करता हूँ। वंदे यानी मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ। क्या कहा? कौन कौन से 8 अंग हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, उपगूहन, प्रभावना, वात्सल, स्थितिकरण और प्रभावना। स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों का पालन करना क्या कहलाता है? दर्शनाचार है। छंद की परतंत्रता के कारण श्लोक में अंगों के क्रम में व्यतिक्रम हुआ है। पहले क्या रख दिया यहाँ पर? वात्सल्य रख दिया, फिर स्थितिकरण रखा है, तो उसमें छंद भंग हो रहा था, इसलिए क्रम बदल दिया। उन्हें यथाभ्यस्त क्रम से दृष्टि में रखते हुए यथायोग्य पालन करना चाहिए। जिस प्रकार अक्षरहीन कम अक्षरों वाला मंत्र, अक्षरहीन यानी कम अक्षरों वाला मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, उसी प्रकार अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की संतति को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। आया रत्नकरण श्रावक का 4 का श्लोक याद? जी बोलो दीदी। नाम से तुम दर्शनम दर्शनम जन संततिम नहीं मंत्रोच्चारणीनो नहीं मंत्रोच्चारणीनो विस्वेदनाम। बहुत अच्छा। यही पंचम अंग का नाम उपब्रह्मण दिया है, जिसका अर्थ अपने संयमादि गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करना है। इसी अंग का प्रचलित नाम है उपगोहन, जिसका अर्थ होता है किसी निमित्तवश आए हुए धर्मात्मा के दोषों का गोपन करना। इस दर्शनाचार को ग्रंथ कर्ता ने आदर से नतमस्तक हो नमस्कार किया है। ठीक है, आ गया समझ में? शंका और दर्शन मूर्ता से रहित, आकांक्षा विधि से रहित होकर तत्पर होना, वात्सल्य होना, जुगुप्सा से दूर होना, धर्म बढ़ने की क्रिया करना, शक्ति अनुसार शासन को दिखाना, हित पथ से भ्रष्ट हुए को पुनः स्थापित करना, सम्यक दर्शन के विषयभूत श्रेष्ठ आचार्य की आदर पूर्वक सिर से नमन करता हुआ वंदना करता हूँ। पद्यानुवाद बोलो। जिन मत शंका पर मत शंका विषयों का की भी चाह नहीं, सहधर्मी में वत्सलता हो साधु संत के दाह नहीं।
जिन शासन को करो उजागर, पथच्युत को पथ पर लाना। नमो दर्शनाचार नम्र हो, उपगुहन में रस आना। बहुत वंदना अच्छा। दीदी। एक 4 श्लोक नंबर 4। एकांते शयनोपवेशन कृतिः संतापनम तानवम संख्यावृत्ति निबंधनामिनशनम विश्वाण्यमर्धोदरम त्यागम चेन्द्रिय दंतिनो मदयतः स्वादोरसस्यानिशं षोढाबाह्यमहं स्तुवे शिवगति प्राप्त्यभ्युपायं तपः। चलो कविता। जी दीदी। एकांते शयनोपवेशन कृति संतापनं तांडवं संख्यावृत्ति निबंधना मनसनं विष्माण मदोदरं त्यागं चेन्दिदन्तिनो मदयता स्वादोरसस्यानिशं सोडा बाहमहं स्तवे शिवगति प्राप्ति युपायम तपः। ठीक है। क्या कह रहे हैं? एकांत स्थान में शयन। अब सरोज भाभी का भी फोन आ रहा है। एकांत स्थान में शयन आसन करना ये तपाचार है। शरीर संबंधी तपन कायक क्लेश करना, चर्या में कारणभूत संख्या को नियमित करना, उपवास करना, ऊनोदर आहार करना तथा इंद्रिय रूपी हाथियों को उन्मत्त करने वाले स्वादिष्ट रस का सदा त्याग करना, इस प्रकार मोक्ष गति को प्राप्त करने के उपायभूत 6 प्रकार के बाह्य तप की मैं स्तुति करता हूँ। क्या कह रहे हैं? जिनकी प्रवृत्ति बाह्य में दिखती है अथवा जिन्हें संयम मार्ग से दूर रहने वाले व्यक्ति भी करते देखे जाते हैं, उन्हें बाह्य तप कहते हैं। संयम मार्ग से दूर रहने वाले यानी गृहस्थ लोग, सभी लोग उपवास आदि तप करते हैं ना, उन्हें बाह्य तप कहते हैं। इनके 6 भेद आगम में प्रसिद्ध हैं। अनशन कौन कौन से हैं? बोलो। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त परिव्यासन और काय क्लेश, इन सब के अर्थ प्रसिद्ध हैं। हाँ ठीक है, क्रम भी सही है। अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए बाह्य तप करना आवश्यक है, जैसा कि समंतभद्र स्वामी ने कहा है, अभ्यंतरस्य तपसा परिब्रह्मणार्थम बाह्यम तपः परम दुश्चर मां चरस्त्वम। अर्थात हे भगवान, आपने अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए अत्यंत कठिन बाह्य तप का आचरण किया था। श्लोक में क्या बताया? छंद की परतंत्रता के कारण बाह्य तपों के क्रम में भी व्यतिक्रम हुआ है, क्रम बदल दिया है। ग्रंथकर्ता ने उपर्युक्त सभी बाह्य तपों की स्तुति की है। तो क्या बताया? एकांत में शयन करना, बैठना, शरीर संबंधी तप करना, वृत्ति की संख्या, अनशन, अर्ध उदर भोजन करना। वृत्ति की संख्या समझ गए? वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी विधि लेकर निकलना, और अर्ध उदर भोजन करना, और इंद्रिय रूपी हाथियों को उन्मत्त करता है जो स्वाद, ऐसे रस का स्वाद छोड़ना, उसका हमेशा त्याग करना, रस्सी का पालन करना। इस प्रकार शिव गति की प्राप्ति के उपायभूत 6 प्रकार के बाह्य तप की मैं स्तुति करता हूँ। हम सब स्तुति पढ़ते हैं। चलो पद्यानुवाद। हमने भी दीदी इस अष्टानिक में 5 उपवास हो गए, उनोदर भी किया और रसों का त्याग भी। एक दिन 6 रसों का त्याग किया, बाकी दिन 3 रसों का त्याग किया। हम सबकी तरफ से अनुमोदना। चलो 5 के पास खूब कर लिया। क्या कर लिया? दाल रोटी पे हमने भी कर लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब तपस्वी हैं हमारी क्लास में। हमारी क्लास में सब तपस्वी हैं, बहुत अच्छा। चलो पढ़ो पारुल। पद्यानुवाद। में ना थोड़ा एक आध शब्द क्लियर नहीं है, अगर कुछ गलत बोले तो क्षमा। हम बता देंगे। करें ध्यान, पहला शब्द थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। करें ध्यान स्वाध्याय विनय करें। हम पढ़ रहे। हाँ पढ़ो। से चर्या को बांधे अनशन उन्नोदर करना, इंद्रिय गज मद मत बने ना, रस वर्जन बहुतर करना,
ठीक है ना, पढ़ो। नहीं पढ़ा जा रहा है दीदी। नियमों से चर्या को बांधे, अनशन ऊनो दर करना। गज वो बदल दी हमने है चाल। इंद्रिय गज मन मदमत्त बने ना, रस वर्जन बहुतर करना। शयनासन एकांत जहाँ हो, और तपाना निज तन को। बाह्य हेतु शिव के छह तप, इन की तुति में रखता मन को। चलो अब क्या है 5वां। स्वाध्यायः शुभ कर्मणश्च्युतवतः, संप्रत्यवस्थापनम्, ध्यानं व्यापृतिरामया विनिगुरौ, वृद्धे च बाले यतौ। कायोत्सर्जन सत्क्रिया विनयेत्, एवं तपः षड्विधम्। वन्देभ्यन्तरमन्तरङ्गवल्लभत्, विद्वेषि विध्वंसनम्। चलो किसकी बारी है? कविता ने पढ़ ली? नेहा? हाँ लगा लो, हाँ जल्दी से कर लो। नेहा पढ़ो। स्वाध्याया शुभ कर्मणा सिद्धवन्ता, संप्राप्त्यवस्थापनम्, ध्यानं व्यावृतिराम या विनिगुरो, वृद्धे च बालो यतो। कायोत्सर्जन सत्क्रिया विनयत्, एवं तपा षड्विधम्। वन्देभ्यन्तरमन्तरङ्ग बलवत्, विद्वेषित विध्वंसनम्। चलो हमारे यहाँ आज किसी का निमंत्रण है, DIG आए हैं, तो हम जा रहे हैं 2 मिनट में, 1 मिनट में पूरा करके आ गए। ठीक है। स्वाध्याय करना, शुभ कर्म से चित हुए अपने को पुनः सम्यक प्रकार से स्थापित करना, ध्यान रोगी गुरु में और वृद्ध तथा बालयती में, सेवा कार्य, कायोत्सर्ग क्रिया, विनय, इस प्रकार से 6 प्रकार के अंतरंग तप की मैं वंदना करता हूँ। अंतरंग के बलवान शत्रुओं को नष्ट करने वाला यह तप है। ठीक है, विद्यार्थी जी आए हैं, इतना ही रखते, बंद करते, 3 मिनट बचे हैं ना। जिनवाणी स्तुति कर लो आप लोग, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। जिनवय नमो समीनं विषय सुवीरेणम् अमितभूतं, जरमरणवाहि हरणं खयकरणं सौवदुःखाणं। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, चारित्र भक्ति की जय। सादर वंदना दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। 10 मिनट बाद अच्छा रहने दो, आज नहीं लगाते। शाम को लगाएंगे क्या क्लास? हाँ ठीक है, हम डाल देते मैसेज है ना ग्रुप में, अभी लगाएंगे तो शाम को ये पूरी हो जाएगी फिर, अगर सारे ठीक है मैसेज डालते, ठीक है अभी डालेंगे शाम को, आप लोग पूछ तो लेना। नहीं पाएंगे दीदी, नहीं कर पाए, आज बैठने जाने वाले हैं ना सबके। चलो ठीक है, अभी तो हम एंड कर रहे हैं, वो आ गए हैं तो जरा मिल वो कर दें, उनकी व्यवस्था बना दें। जी जी जी, वंदना दीदी, सभी को जय जय। खुश रहो।